हेलो एवरीवन, तथागत टैरो पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं आपकी डेली रीडिंग 25 नवंबर 2025 की। ये रीडिंग सारे साइंस और सारे प्लेसमेंट्स के लिए है। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप इस वीडियो में, इन मैसेजेस में आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस आज के दिन के लिए जरूर हो। एक क्विक शफल 25 नवंबर 2025, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस है। Queen of Pentacles, Ace of Swords, very nice. High Priestess, and the Tower. Okay, let's start. मुझे ऐसा लग रहा है ये दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। इफ नथिंग एल्स, स्पिरिचुअली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन हो सकता है, क्योंकि मुझे बहुत मेजर एनर्जी दिख रही है यहाँ। एक है हाई प्रीस्टेस की और एक है टॉवर की, बट इक्वली इंपॉर्टेंट है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स की जो मैसेजेस बाहर आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स डिवाइन ट्रूथ है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है कि आपको फाइनली वो जो क्लैरिटी आप ढूंढ रहे थे, वो जो इमोशनल क्लैरिटी, स्पिरिचुअल क्लैरिटी, कोई भी तरीके का, मतलब जो डाउट और कंफ्यूजन होता है, उसके थ्रू, उसके पार जो ट्रूथ की जो स्वॉर्ड है, जो सच्चाई की स्वॉर्ड है, वो टाइप की एनर्जी होती है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। और आज मुझे ये पर्टिकुलरली ट्रूथ विद अ कैपिटल टी वाली एनर्जी लग रही है, क्योंकि इसके साथ आया है प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस और टॉवर। अब हाई प्रीस्टेस क्या है? हाई प्रीस्टेस मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में एक बहुत ही स्पिरिचुअली पावरफुल एनर्जी आपके साथ है फिलहाल। ये फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, पास्ट एंसेस्टर्स की एनर्जी हो सकती है, आपके गॉडेसेस की एनर्जी हो सकती है जो आप वर्शिप करते हो, बट जरूरी नहीं है फेमिनिन एनर्जी हो। इट्स जस्ट एन आर्केटाइप। ये स्पिरिचुअल गाइडेंस वाली एनर्जी लग रही है। और ये किसके साथ आई है? ये एक और फेमिनिन एनर्जी है, जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड टॉवर के साथ। अब देखो, इस टॉवर से बिल्कुल नहीं डरना है। टॉवर क्या है? टॉवर वो सारी चीजें हैं जो काम नहीं कर रही है, जो आपको फाइनली छोड़नी है, जो आप में किसी ना किसी तरीके से हिम्मत नहीं हो रही उन्हें लेट गो करने की, चाहे वो पास्ट इमोशंस हो, फ्रेंडशिप्स हो, रिलेशनशिप्स हो, कोई ऐसा जॉब हो जिसको आपका मन है छोड़ने का पर आप छोड़ नहीं पा रहे। तो कभी कभी क्या होता है, यूनिवर्स आपके दिल की आपके लिए सुन लेता है, और जो चेंज आप नहीं कर पा रहे हो वो चेंजेस यूनिवर्स आपके लिए कराते हैं, लाइक लेके आता है। तो दिस इज नॉट नेसेसरली अ बैड थिंग, दिस इज अ साइन ऑफ चेंज, बट दिस इज अ साइन ऑफ गुड चेंज। ये अच्छा चेंज है, क्योंकि ये आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही अबंडेंट एनर्जी है, वो बहुत ही फर्टाइल एनर्जी है। वो एनर्जी ऐसी है कि उसको कभी भी पैसों की तंगी फील नहीं होती अपने अंदर। तो ये जो भी टॉवर है ना, ये मुझे डेफिनेटली वाइब दे रहा है, ये पैसों से रिलेटेड टॉवर नहीं है। ये जो टॉवर है वो आपके स्पिरिचुअल वर्क से रिलेटेड टॉवर है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहे हैं आपको फाइनेंशियली कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना है, क्योंकि ये एस्पेक्ट आज आपके दिन का टेकन केयर ऑफ है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आज आपके लाइफ में वंस अगेन कोई पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट फेमिनिन एनर्जी आए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके कॉलीग्स हो सकते हैं, कोई आपके बॉस हो सकती है, मेल फीमेल डजेंट मैटर। दिस कुड बी समवन हु कैन ऑफर यू मोर मनी। ये कोई ऐसे इंसान, व्यक्ति हो सकते हैं जो आपको कोई नए जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफर करे, या फिर कोई प्रोजेक्ट ऑफर करे, या कोई साइड हासिल, ये उस टाइप की एनर्जी है। अगर ये आपकी खुद की एनर्जी है तो आपको उसको सोचने की जरूरत नहीं है उसके बारे में, क्योंकि उसके बाद आप सीधा हाई प्रीस्टेस एनर्जी के साथ काम कर रहे हो। और ये जो है ना, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये एस ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, टॉवर, इसके लिए हमें थोड़े क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, बिकॉज ये आज आपका दिन बहुत ही स्पिरिचुअल। ये देख लो, मैंने क्लैरिफिकेशन मांगा और हैंगमैन आ गया भाई, जो एनलाइटनमेंट का कार्ड है, सीधा एस ऑफ सोर्ड्स के नीचे। ये है सेवन ऑफ swords and one more, eight of swords in reverse. See, this is exactly, अब ये पूरी रीडिंग मेरे को क्लियर दिखने लग गई है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है एक साइकिल, जो
साइकिल की बात नहीं है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ी लाइज और डिसीट की एनर्जी है, और ये मुझे नहीं लग रहा आपके साथ आज कोई झूठ बोलने का काम कर सकता है, या आपके साथ झूठ बोले या आपको छल कपट करने की कोशिश करे। ये वो एनर्जी नहीं है, ये प्योरली आपकी इंटरनल एनर्जी है, क्योंकि इसके सेंटर में आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स और हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन है अपना नजरिया बदलने का कार्ड, कि वो पेड़ से उल्टा क्यों लटक रहा है, बिकॉज वो ट्राई कर रहा है कि एक अलग तरीके से वो दुनिया को देखे, और उसने क्या किया, नजरिया बदलने से उसको एनलाइटनमेंट मिल गया, इसलिए उसके सर के अराउंड ये लाइट है। मुझे लग रहा है ये जो आपने नजरिया बदला है, इससे आप 7 एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड से निकल पाओगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड से निकल के क्या है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आया, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई एम सॉरी, अगर सीधा आता है, अपराइट आता है, तो उसका मतलब है आप अभी भी बहुत मेंटल कंफ्यूजन में हो और बहुत मेंटल क्लैरिटी में हो, और वो आपकी प्रॉब्लम्स एंड नहीं हो रही है। लेकिन ये उल्टा आया है टॉवर के नीचे, मतलब आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये हैंग्ड मैन और इस हाई प्रीस्टेस की वजह से सॉल्व हो रही है। आज आपका दिन बहुत ही स्पिरिचुअली पावरफुल दिन लग रहा है मुझे। आई थिंक अगर मैं आपको कुछ एडवाइस दूं तो आज आप मेडिटेट करें, थोड़ा अपने अंदर जाए, जो भी आप फेथ सिस्टम फॉलो कर सकते हैं आप उसको कॉल आउट करें, गॉड्स, गॉडेसेस, गुरुज, द सेल्फ, जो भी स्क्रिप्चर आप फॉलो करते हैं। आज उस टाइप का दिन लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू मिल सकता है। अगर आपने कोई आप रिचुअल्स करते हो, कोई आप स्पेसिफिक स्पिरिचुअल रिचुअल्स फॉलो करते हो, तो आई थिंक टुडे वुड बी अ गुड डे टू सिट डाउन एंड फोकस कि आप अपना नजरिया कहाँ बदल सकते हो, जिससे आप इस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और टावर से निकल जाओ। पता है मुझे क्या लग रहा है आज? ओके, दिस विल साउंड रफ बट बेयर विद मी। ये आप खुद से झूठ बोल रहे हो, ये वो एनर्जी है। ये आप खुद से लाई कर रहे हो, आप खुद को बोल रहे हो कि ये जो आपके लाइफ में ये जो स्पिरिचुअल लेसन चल रहा है, ये कुछ नहीं है। ये आप अपने पर्पस से भाग रहे हो, आप अपने पर्पस को झूठ बोल रहे हो, आप अपने पर्पस से आप अपने पर्पस को मैनिफेस्ट नहीं होने दे रहे हो, क्योंकि आपको डर लगता है कहीं ना कहीं कि वो बहुत बड़ा टास्क है। बट आप ज्यादा दिन देखो, आप इस एनर्जी में नहीं रह सकते, क्योंकि मुझे टॉवर एनीवे दिख गया है। तो ये जो आप अपने आप से जो झूठ बोलने का काम कर रहे हो, या फिर आप जिस एनर्जी में अटके हुए हो कि नहीं मेरा स्पिरिचुअल, देखो ये बहुत सब कम लोगों के लिए होगा, दिस विल नॉट बी फॉर एवरीवन, बट फॉर दोज हु आर कनेक्टिंग टू दिस, वेदर यू लाइक इट और नॉट, आपका ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनल डिसीट है, जो खुद के साथ जो ईगो का जो छल चल रहा है आपके अंदर, वो एंड हो रहा है, क्योंकि इसके साथ आ गया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जो है एक क्लैरिटी, एक डिवाइन ट्रूथ की स्वॉर्ड है। जैसे किसी ने आपको, यूनिवर्स ने आपको एक ट्रूथ पकड़ाया है, तो आपको कोई ब्रेक थ्रू मोमेंट हो सकता है। ये हाई प्रीस्टेस की वजह से मुझे 100% कंफर्म लग रहा है आपके अराउंड एक बहुत ही प्रोटेक्टिव, गाइडिंग गॉडेस एनर्जी है, जो आपको इस एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपका नजरिया बदलने का काम कर रही है। जैसे कि ये जो आपका 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, ये जो रिवर्स में आया है, वो मैनिफेस्ट हो जाए, मतलब आपकी सारी प्रॉब्लम्स एंड हो जाए। तो हमारी गॉडेसेस, सिंस 2 गॉडेसेस हैं, इतने सारे मेजर आर्काइनास हैं, इधर पे देखिए हाई प्रीस्टेस और हैंगमैन है। सो लेट्स फिगर आउट व्हाट हमारी गॉडेसेस आपको आज के दिन पे 25 नवंबर के लिए क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। रेस्ट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज नीडेड आफ्टर द हैंग्ड मैन। यू नीड टू रेस्ट। आपका 7 ऑफ स्वॉर्ड्स खत्म हो गया है, आपका 8 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है। आपका जो स्पिरिचुअल स्ट्रगल था, देखो स्पिरिचुअल स्ट्रगल की बात चल रही है, और अगर आप चाहते हो मैं उस पर कुछ बात करूं तो आप कमेंट में छोड़ दीजिए, बिकॉज देन वी विल हैव टू डू अनदर लॉन्गर वीडियो अबाउट स्पिरिचुअल स्ट्रगल्स, क्योंकि वो एक अलग ही डीमन है डील करने के लिए। सो इफ यू आर कनेक्टिंग टू दिस मैसेज, देन योर स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट इज ओवर। आपके अंदर जो स्पिरिचुअल बैटल चल रहा है, धार्मिक बैटल चल रहा है, मुझे लग रहा है उसका रेजोल्यूशन आ गया है। आपको करना है रेस्ट। और कोई गाइडेंस आज के दिन मिल सकता है आज के लिए? 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ये देखिए आपकी सारी प्रॉब्लम्स, इसलिए अब मुझे समझ आया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों है,
क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आ गया। ये जो भी चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, ये जो भी ट्रूथ है, आप देख रहे हो ये जो दोनों बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट वाले कार्ड है ना, ये दोनों उल्टे निकले हैं। मतलब ये एंड हो गया है। आपका मेंटल कंफ्यूजन जो इससे क्लियर हो रहा है, आपका पैसों की तंगी जो इससे क्लियर हो रही है, और आपकी स्पिरिचुअल जो ईगो का छल कपट है, जो ईगो झूठ बोल रही है आपसे, जिसका ईगो का काम ही वही है, बट दैट ईगो गेम दैट इज प्लेइंग ऑन इनसाइड यू, द डिसीट, द लाइंग टू योर सेल्फ, वो भी खत्म हो गया है। आपको करना है रेस्ट। आज आपके लिए और कोई एडवाइस नहीं है। लिसन टू योर ट्रूथ एंड फॉलो योर इनर विजडम। अपने लिए एक सेल्फ लव की प्रेयर बोले, आज थोड़ा मेडिटेट करें, जिससे आपको एक नया नजरिया मिले, एंड आप रेस्ट करें आज, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। आज आपका दिन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू फॉर योर रीडिंग टुमारो।